हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 59 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग देखने वाले हैं हाइट और विड्थ मेथड के बारे में। तो आइए देखते हैं कि हाइट और विड्थ मेथड्स हम कहाँ-कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर विंडोज़ के हाइट एंड विड्थ ये मेथड्स हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट 4 मेथड्स होते हैं विंडोज़ के, जिसमें से पहला आपका इनर हाइट, दूसरा है इनर विड्थ, थर्ड है आपका आउटर हाइट और फोर्थ है आपका आउटर विड्थ। तो आइए इसको पहले जान लेते हैं कि ये इनर हाइट क्या है। मतलब ये जितने भी 4 है आपके पास जो भी मेथड्स है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो इनर हाइट का मतलब क्या होता है कि मान लो कि आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि ये सब तो हम लोग ब्राउज़र पे ही अप्लाई करने वाले हैं विंडोज़ पे, क्लियर है? तो इनर हाइट का मीनिंग क्या होता है कि आप ये ब्राउज़र यूज़ करो, ये मैं ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो ब्राउज़र में ये जो यहाँ का पार्ट, यहाँ से यहाँ का जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर हाइट, क्लियर है? ये जो यहाँ से यहाँ का पार्ट है, इसको बोलते हैं इनर हाइट हाइट मतलब अंदर का पार्ट। और ये जो पूरा ब्राउज़र का पूरा पाथ होता है, जहाँ पर आपका पूरा ये सब फाइल एडिट, व्यू, हिस्ट्री जो भी रहता है, ये सब होता है। तो ये ऊपर से नीचे का पूरा पार्ट है, इसको बोलते हैं आउटर हाइट। समझ में आ रही है पॉइंट्स आपको? जैसे देखो यहाँ पर मैं इसमें एक्लिप्स में बताता हूँ कि देखो ये जो आपको यहाँ से ये नीचे का यहाँ तक का पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं इनर हाइट। और आउटर हाइट का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर ये आपका जो बार दिख रहा है, एक्लिप्स जो भी यहाँ पर लिखा हुआ रन, जो भी ये सब दिख रहा है, यहाँ से ये नीचे का पूरा पार्ट को बोलते हैं हम लोग आउटर हाइट। समझ में आ रही है? अब इनर विड्थ क्या होता है? इनर विड्थ का मतलब क्या होता है कि यहाँ से ये जो है, यहाँ से यहाँ का पार्ट, इस तरफ का हॉरिजॉन्टल जो भी होता है, ये हॉरिजॉन्टल यहाँ से यहाँ तक का पार्ट होता है इनर विड्थ। और आउटर विड्थ का मतलब क्या होता है कि इसमें आपका स्क्रॉल बार भी ऐड हो जाती है। मतलब कि यहाँ से पूरा पाथ जो भी होता है वो स्क्रॉल बार भी ऐड हो जाती है। ये आपका है आउटर विड्थ। तो यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि इनर जो आउटर हाइट होता है, जो आउटर हाइट में ऊपर का जो जो होता है, जो भी आपका ये सब लिखा हुआ है, ये आपको काउंट नहीं करता है। वैसे ही आपका यहाँ पर जो आप इनर विड्थ यूज करोगे, आउटर विड्थ, तो ये जो स्क्रॉल होता है, ये जो स्क्रॉल का पार्ट काउंट नहीं होता है। क्लियर है? तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसका यूज क्या है। तो यहाँ पर मैं ये जो मेरा बॉडी पार्ट है, इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता हूँ। अब इसके अंदर में मैं क्या करता हूँ कि एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, var x नाम का लिया, और मैंने बता दिया कि विंडोज का जितने भी मेथड्स है वो आप लोग कहाँ पर अप्लाई करते हो? ऑब्जेक्ट मेथड्स पे। तो यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट में, सॉरी, यहाँ पर विंडोज मेथड्स होता है। हम लोग विंडोज के विंडोज ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। आपका विंडोज क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग ये विंडोज के जितने भी मेथड्स है वो हम लोग विंडोज ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको लिखनी है विंडो लिखनी है और यहाँ पर डॉट लिखनी है। पहला मेथड्स का नाम है आपका इनर हाइट। क्लियर है? अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कंसोल में पहले दिखा देता हूँ प्रिंट करके। कंसोल में लिखता हूँ मैं, यहाँ पर मैं x का वैल्यू पास कर देता हूँ, ठीक है? अब इसको मैं कंसोल डॉट लॉग कर दो। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ कंसोल पर जाके। आपको पता है कि कंसोल पर कैसे जाया जाता है? यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना पड़ता है। राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट होती है, इस पे क्लिक करो। इसके बाद आपको यहाँ जो कंसोल है इस पे दिखेगा। देखो मेरा जो इनर हाइट है वो आपका बता दिया कि 641 है आपका इनर हाइट। इनर हाइट का मतलब क्या हुआ कि देखो ये जो यहाँ से यहाँ का पार्ट जो है उसको इनर हाइट बोलते हैं। तो ये मेरा काउंट करके बता दिया है। क्लियर है? वैसे ही आप क्या कर सकते हो, वैसे ही आप इसको कॉपी कर लेता हूँ और ऐसे ही हम लोग आउटर हाइट निकाल सकते हैं। तो आउटर हाइट देखो, ये मेरा आउटर हाइट है। अब देखो आउटर हाइट कैसे निकालते, इसका मैं वेरिएबल y कर देता हूँ और इसका भी मैं
एक और पास कर देता हूँ कंसोल में, इसका वेरिएबल वाई किया। अब इसको मैं सेव करके कंसोल पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखो, अभी तो मेरा इनर हाइट है, अभी मेरे को आउटर हाइट देखो कैसे मिल जाएगा। देखो मेरा आउटर हाइट मेरा 801 है, क्लियर है। तो आउटर हाइट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से पूरा यहाँ का पार्ट समझ में आ रही, जिसमें ये जो मेनू बार है ये सब काउंट नहीं होता है, लेकिन इन आउटर हाइट का मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट होता है, क्लियर है। ये आपका था आउटर हाइट। अब हम लोग देखते हैं कि इनर विड्थ क्या होता है। इनर विड्थ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ का पार्ट, क्लियर है, ये आपका इनर विड्थ हुआ। और आउटर विड्थ का मतलब कि यहाँ से आपका जो स्क्रोल इधर से आता है, पूरा स्क्रोल का पार्ट भी काउंट होती है, जिसमें से स्क्रोल और ये जो ये आपका मेनू बार है ये सब काउंट नहीं होती है, क्लियर है। तो आइए इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर विड्थ कर देता हूँ, इनर विड्थ किया और यहाँ पर आउटर विड्थ कर देता हूँ, क्लियर है। ये अभी हम लोग विड्थ पता करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी इसको मैं सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। देखो यहाँ पर मेरा अनडिफाइंड आ रही है, इसको देख लेते हैं अनडिफाइंड क्यों आ रही है। सॉरी, यहाँ पर आपको W कैपिटल में देनी है, ये आपको W जो है कैपिटल में देनी है, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो मेरा ये जो इनर विड्थ है ये आपका काउंट कर दिया, और ये आउटर विड्थ है ये आपका काउंट कर चुका है, क्लियर है। तो आई होप कि आप लोग को ये मेथड समझ में आ चुका होगा कि इस मेथड्स का मीनिंग क्या है और ये मेथड्स हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो आपको अप्लाई विंडोज ऑब्जेक्ट पे करनी है, जितने भी मेथड्स है विंडोज का वो आपके विंडोज ऑब्जेक्ट पे करनी है। तो ये था आपका विड्थ हाइट, इनर विड्थ, आउटर विड्थ और इनर हाइट, आउटर आउटर हाइट। आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।